अस्सलामुअलैकुम तमाम तलबा व तालिबात को। मैं इस ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम को खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि गवर्नमेंट की जानिब से हुक्म हुआ है कि 8, 9 और 10 को ऑनलाइन क्लासेस चलाओ। जैसा कि आपकी जो क्लास है अष्टम जमात यानी 8 क्लास के लिए एक क्लास है, जिसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट लेसन है वो शुरू करेंगे। जैसा एदाद से खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। तो बच्चों, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से अलग अलग खेल खेलते हैं। जैसे लड़कों के कुछ खेल अलग होते हैं, लड़कियों के कुछ अलग खेल होते हैं। जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, रिंग का फेंकना, जैसे बहुत से अलग अलग क्या हैं खेल हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है किसके साथ खेलना है, हमें एदाद के साथ खेलना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। एदाद के साथ खेलने से क्या होता है, एदाद के लिहाज से मालूमात में बढ़ोतरी होती है। इसलिए आज का टॉपिक क्या है, एदाद से खेलना है। जैसे पिछली क्लासेस में बहुत से अलग अलग किस्म के मुख्तलिफ किस्म के एदाद के लिहाज से आपको जानकारी है। जैसा तबई एदाद हैं या फितरी एदाद हैं, जो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4 जो गिनती के हैं, जो ज़्यादातर गिनती में इस्तेमाल करते हैं, उनको तबई एदाद कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में सालिम एदाद हैं, जो कहाँ से शुरू होते हैं, सिफर से शुरू होते हैं। सिफर 1, 2, 3, इनको सालिम एदाद कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में आने वाले एदाद सही एदाद हैं। सही एदाद यानी मुनफी एदाद हैं, मुस्बत एदाद हैं, साथ ही साथ सिफर हैं। इन तमाम एदाद के मजमूए को क्या बोलते हैं, हमें सही एदाद बोल के बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आने वाले एदाद नातिक एदाद हैं, जो बटे की हालत में होते हैं, जो P/Q की सूरत में लिखे जाते हैं। इन तमाम एदाद को क्या है, नातिक एदाद बोलते हैं। उसके बाद में आने वाले एदाद को जो उसके नेक्स्ट जो आने वाला एदाद है गैर नातिक एदाद है। गैर नातिक एदाद जिनको P/Q की सूरत में लिखने नहीं आता, जैसा मिसाल के तौर पर √2, √3 है, √5 है, ये तमाम गैर नातिक एदाद हैं। एक मजमूई तौर पर यहाँ पर एक तारुफ भी देख सकते हैं। नातिक और गैर नातिक एदाद के मजमूए को हकीकी एदाद कहा जाता है। हकीकी एदाद की तारुफ रियल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में उसे। नातिक और गैर नातिक एदाद के मजमूए को हकीकी एदाद या रियल नंबर्स कहते हैं। जो फितरी एदाद तबई एदाद है, उसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, कैपिटल N से जाहिर करते हैं। जो सालिम एदाद है, होल नंबर्स कहा जाता है, उसे W से जाहिर करते हैं। जो सही एदाद है, उसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स I से जाहिर करते हैं या तो Z से जाहिर करते हैं। जहलन वर्ड है Z, जो एक जर्मनी लफ्ज़ है, उसके मानी क्या है, गिनती करना है। उसके बाद में जो नातिक एदाद है, उसे इंग्लिश में रैशनल नंबर की बोलते हैं, जो Q से जाहिर करते हैं। Q यानी कहाँ से ले रहे हैं, इसे कोशंट बोल के, जो खारिज किस्मत है वहाँ से Q बोल के वर्ड डेसिग्नेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं नातिक एदाद को। नेक्स्ट उसके बाद में जो गैर नातिक एदाद है, इर्रेशनल नंबर Q डैश बोल के लेते हैं इसे। ये तमाम अलग अलग बेसिक किस्म, अलग अलग बुनियादी तौर पर जो मुताला किए हैं पिछली क्लासेस में, ये अलग अलग किस्म के एदाद हैं। तो लेकिन हमारा जो अब का टॉपिक है, एदाद को शुरुआत में देखो उमूमी शक्ल में एदाद, उमूमी शक्ल में एदाद हैं। फर्स्ट क्या है बच्चों, उमूमी शक्ल में एदाद। उमूमी शक्ल में एदाद, इसका मतलब क्या है। अब फॉर एग्जांपल अलग अलग किस्म के हमें एदाद ले, तो उनको उमूमी शक्ल में, उसकी मियारी शक्ल के अंदर से जनरल फॉर्म में कैसा बना सकते हैं, तो कैसा लिख सकते हैं इसे। जैसे अलग अलग किस्म के एग्जांपल देखो। एक अदद दे हमें 52 बोल के एक अदद दे रहे हैं। एक अदद क्या है, 52 है। ये 52 को कैसा लिख सकते हैं, देखो 50 जमा 2 बोल के लिख लेने आते हैं। 50 जमा 2। इसे और भी कैसे हमें बना ले सकते हैं, इसे 10 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 2 है। 10 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 2 है। ये 10 अदद की इस्तेमाल कर ले रहे हैं।
ये अगर तुम्हें अदद पर गौर करें तो अकाई का अदद है, ये दहाई का अदद है, इकाई का अदद और दहाई का अदद है। ये जो दहाई का अदद यानी इसे 10 से ज़रब देना और ये अकाई का अदद यानी इसे 1 से ज़रब देना। इसीलिए 10 ज़रब 5 50, 1 ज़रब 2 2। तो इसे इसकी एक उमूमी शक्ल हम ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में और एक अदद लेने में अलग कौन से भी अदद लेकर लिख सकते हैं। जैसा एक अदद है 37 है, 37 है, तो इसे फैलाव को लिखे तो कैसा लिख सकते हैं तो बच्चों 30 जमा 7 लिख लेने आते। तो इसे लोगों अगर ज़रब की हालत में लिखना है तो इसे 10 से ज़रब देना, इसे 1 से ज़रब देना। ऐसा 10 ज़रब 3, 1 ज़रब 7, 1 ज़रब 7। नेक्स्ट और एक अदद लो, नेक्स्ट और एक अलग कौन सा लेते लोगों 357 है। तो किताब में अदाद जो जिक्र है उसके लिहाज से ले रहा हूँ। 357 है, 357 को कैसा लिखेंगे देखो 300 जमा 50 जमा 7 लिख सकते हैं। अकाई दहाई 100 है यानी ये 1000 100 के मकाम पर है तो इसे 100 से ज़रब देना यानी 100 ज़रब 3 300 है, इसके मसाइल थे जमा ये दहाई का मकाम है इसीलिए 10 ज़रब 5 जमा ये अकाई का मकाम है इसीलिए 1 ज़रब 7 है। एक अदद है और एक अदद लो 497 है, 497 है। तो इसे भी कैसा लिख सकते हैं देखो 400 जमा 90 जमा 7। तो इसे ज़रब कैसा देना 100 के मकाम पर है 4, 4 ज़रब 100 जमा दहाई के मकाम पर है 10 ज़रब 9, इसे क्या है 1 ज़रब 7। 1 ज़रब क्या है 7 है। तो नेक्स्ट और भी अदाद ले सकते हैं। देखो हमें एक 1000 का एक अदद लेकर देखेंगे 5236 है, 5236। इसे कैसा लिख सकते हैं बच्चों 5000 जमा 200 जमा 30 जमा 6 है। अकाई दहाई 100 1000 है यानी इसे 5 को क्या कर लेना 1000 से ज़रब देना जमा ये 100 के मकाम पर है तो 100 ज़रब 2 हुआ जमा ये दहाई के मकाम पर है 10 ज़रब 3 हुआ ये अठाई के मकाम पर है 1 ज़रब क्या हुआ 6 हुआ। ऐसे कौन से भी अदाद को तुम्हें क्या कर सकते हैं उसकी उमूमी शक्ल में दिखा सकते हैं। कौन से अभी 1000 के मकाम पर लिख ले रहे हैं तो नेक्स्ट 10,000 का मकाम भी दिखा सकते हैं, उसके बाद में लाख का मकाम भी दिखा सकते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट 10 लाख का मकाम भी दिखा सकते हैं, उसके बाद में करोड़ का 10 करोड़ 100 करोड़ का मकाम भी ऐसा में इस फैलाव की सूरत में जाहिर कर ले सकते हैं। सही है। तो बहुत से अलग अलग अदाद लेने के बजाय या तो लेते हुए इसकी एक उमूमी शक्ल भी दिखा सकते हैं। एक उमूमी तौर पर अदाद अदद लेकर इसे उसकी उमूमी शक्ल भी दिखा सकते हैं। जैसे देखो अदाद लेने के बजाय हमें एक उमूमी तौर पर एक 2 हिंसी अदद लेंगे या तो 3 हिंसी अदद लो। फॉर एग्जाम्पल एक अदद लेंगे देखो उमूमी तौर पर ले रहे हैं हमें ए बी सी बोल के एक 3 अलग अलग हिस्से हैं उससे एक हमें अदद बना ली ए बी सी बोल के अदद बना ली। ए बी सी बोल के क्या है उमूमी तौर पर बताना है। जैसा 130 लिखने के बजाय 160 170 या तो 145 ऐसा कौन सा भी एक दूसरा अदद लिखने के बजाय हमें एक जनरल क्या लेने लगे यहाँ पर जो ए बी सी बोल के क्या है एक 3 हिंसी अदद है। ए बी सी क्या है 3 हिंसी एक अदद है। अगर इसको तुम्हें उमूमी शक्ल में दिखाओ तो कैसा लिखना देखो इसे कि अकाई का मकाम है दहाई का मकाम है 100 का मकाम है इसीलिए इसे 100 से ज़रब देते हैं तो क्या होते हैं 100 ज़रब ए हुआ। नेक्स्ट ये दहाई का मकाम है 10 ज़रब बी हुआ। नेक्स्ट है फिर अकाई का मकाम है 1 ज़रब सी हुआ। ए बी सी क्या है एक 3 हिंसी अदद है लिख सकते हैं ए बी और सी एक 3 हिंसी
3 हिस्सी अदद है। ये क्या है? 3 हिस्सी अदद है, उसकी हमें उमूमी शक्ल लिखने लगे। अब ABC के बजाय तुम्हें इसे चेंज भी कर ले सकते हैं। कैसा ले रहे हैं? अगर समझो BAC करके ले तो इसकी उमूमी शक्ल लिखना है तुमने इकाई, दहाई, सौ है तो क्या लेते हैं? 100 ज़रब B जमा 10 ज़रब A जमा 1 ज़रब C। सही है? अगर समझो इसे भी चेंज कर ले रहे हैं, CA भी है तो इसे क्या कर लेना? 100 ज़रब C जमा 10 ज़रब A जमा 1 ज़रब B। यानी किसी भी अदद को तुम्हें क्या कर सकते हैं? उसकी उमूमी शक्ल के अंदर उनको क्या कर सकते हैं? तुम्हें जाहिर कर ले सकते हैं। है समझ में? तो ये क्या है? उमूमी शक्ल है। तो आपको एज ए होमवर्क क्या है, कोशिश कीजिए बोल के एक बॉक्स है तुम्हारे पहले लेसन के अंदर, कोशिश कीजिए उसके अंदर बहुत से एक 4 किस्म अलग अलग एदाद हैं। 25 है, 73 है, 129 है, 302 है। उसे तुम्हें घर में क्या कर लो? एज ए होमवर्क के तौर पर क्या कर लेना? उसे सॉल्व कर लो। नेक्स्ट उसके बाद में उसके नीचे जो और एक क्वेश्चन है, उसके नीचे ही क्या है? और एक क्वेश्चन क्या है? देखो उसके अंदर बॉक्स में से मंदरजजील को आम शक्ल में लिखिए बोल के है क्वेश्चन। सूत्र बच्चा मंदरजजील को आम शक्ल में लिखिए, आम शक्ल में लिखिए बोल के क्वेश्चन है नीचे। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो 10 ज़रब 5 जमा 6, 10 ज़रब 5 जमा 6। तो इसे हमें एक आम शक्ल में लाना है। इसकी जो अभी फैली हुई हालत में है, फैलाव को लिखे ऐसे, इसकी एक बुनियादी शक्ल क्या थी? तो इसे तो कैसा लेना? पहला ज़रब देना, 10 ज़रब 5 50 जमा बचा अदद क्या है? 6 है तो 50 में 6 मिलाए तो 56, 50 में 6 मिलाए तो 56। जब एक क्लास को तुम्हें समाप्त फरमाने लगे तो तुम्हारे हाथ में एक कलम और साथ ही साथ एक नोटबुक भी साथ में रहना। सिर्फ सुनने का नहीं है क्लास, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है? नोट डाउन कर लेते जाना और उसकी एक नोट्स भी आप तैयार कर लेते चले जाना। तो इसीलिए इसका आम शक्ल क्या है? ये 56 है। अगर आप दूसरे सवाल पर अगर गौर करेंगे, दूसरा सवाल क्या है? देखो उसके अंदर 100 ज़रब 7 जमा 10 ज़रब 1 जमा 8 है। तो इसकी आम शक्ल में लिखना है। तो 100 ज़रब 7 कितना हुआ बच्चों? 700 हुआ। 10 ज़रब 1 10 हुआ। यहाँ बचा अदद क्या है? देखो 8 है। तो नेक्स्ट 700 में 10 मिलाए तो 710 हुआ, उसमें 8 मिला लो तो अदद कितना हुआ? देखो 718 हुआ। तो नेक्स्ट उसी तरह और एक क्वेश्चन है उसके अंदर, फिर बॉक्स के अंदर साथ ही साथ तुम्हारे सामने नोटबुक के साथ कलम के साथ क्या है? तुम्हारी किताब भी रहना, जो 8th क्लास के मैथमेटिक्स किताब भी क्या आपके साथ में रहना लाजमी है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो 100 ज़रब A 100 into A प्लस 10 into C प्लस B है। सही है? अब इनको ज़रब देंगे। 100 ज़रब A क्या होता है बच्चों? 100 A हुआ। नेक्स्ट जमा 10 ज़रब C क्या हुआ? 10 C हुआ। नेक्स्ट बचा अदद क्या है? B है। 100 A जमा 10 C जमा क्या है? B है। इसे मैं अब इसे लिखोगा बोले तो एक अदद दिखा बोले तो कैसा दिखा सकते हैं? एक्चुअली इसे मैं ACB बोल के दिखा सकते हैं। इसे मैं क्यों? तो अकाई का मकाम है, दाही का मकाम है, 100 का मकाम। जैसे अकाई का मकाम, दाही का मकाम, 100 का मकाम। तो इसका ये आम शक्ल क्या हो सकती है? ACB बोल के हो सकती है। तो किसी भी अदद को तुम्हें लेकर उसके उमूमी शक्ल में भी दिखा सकते हैं, साथ ही साथ उसे क्या है का आम शक्ल में भी जाहिर कर ले सकते हैं। तो ये दो टॉपिक्स क्या है तुमने यहाँ पर क्लियर हुए। अब उसके बाद में देखो जो नया टॉपिक शुरू होता है, वो नया टॉपिक क्या है? देखो एदाद से खेलना है। जो पहला है देखो फर्स्ट शुरुआत में एदाद से खेल है। सही है?
किताब रहना साथ में एदाद के साथ खेल, एदाद के साथ खेल। अरे इंटरेस्टिंग टॉपिक है एदाद के साथ खेलना है। उसके अंदर जो पहला सब टॉपिक कौन सा है देखो, शुरुआत में जो है हिस्सों की जगह बदलना, दो हिस्सी अदद ले रहे, हिस्सों की जगह बदलना, दो हिस्सी अदद। कैसे अदद को इस्तेमाल करने लगे, दो हिस्सी अदद इस्तेमाल कर ले रहे। लेकिन जो टॉपिक क्या है, हिस्सों की जगह को क्या करने का है, बदलने का है। एक खेल है, आप भी अपने दोस्तों के साथ या तो सहेलियों के साथ ये खेल तुम्हें क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो कैसा खेलना था वैसे, ये खेल खेलने के लिए लाजमी तौर पर दो फर्द की जरूरत है। जैसे आप हैं, आपका एक दोस्त है समझो, तो खेल शुरू करना कैसा है, ऐसे आपके दोस्त को ये इत्तला करना कि मालूमात देना कि एक अदद को इंतखाब कर लो। जैसे समझो आपका दोस्त है, दोस्त का नाम है एक रफीक बोल के दोस्त है, आपको रफीक को पहला क्या कर लेना है, इसके रफीक के साथ खेल खेलने का है भी, तो उससे पहला चंद मालूमात देना। एक दो हिस्सी अदद आप रख लेना, रफीक आप रख लेना, लेकिन ना जो अदद तुम्हें रख लेने लगे उसे क्या है, हम ना जाहिर नहीं करना या तो बताना नहीं। लेकिन मैं उसे लास्ट में एक अदद से तकसीम कर लेने के बाद में बाकी की कीमत क्या होती है मैं बता सकता हूँ करके उसे एक मालूमात पहला शुरुआत में देना रफीक को। तो खेल को शुरू करना कैसे बोलोगे, अब खेल को शुरू करने गए तो रफीक को बोलना कि एक दो हिस्सी अदद तुम्हें मुंतखब कर लो करके उसके क्वेश्चन करना तुम्हें। तो रफीक क्या कर लेते, एक अदद को क्या कर लेते, चुन लेते। लेकिन जो मुंतखब करता अदद क्या है, सामने वाले को बताना नहीं है, सही है, सिर्फ उसे मुंतखब करने को दिल में रख लेना। समझो रफीक कौन सा अदद मुंतखब कर ले, मैं ऐसे बता दूं यहाँ पर अभी। समझो रफीक मुंतखब करता अदद एक 25 है, लेकिन सामने वाले को नहीं बताया। समझो मुझे नहीं बता रहा, मेरा दोस्त क्या है, रफीक है, रफीक क्या कर लेंगे 25 अदद रख ले, लेकिन मुझे नहीं बताएंगे, सही है। ये पहले स्टेप में इसका काम ये खत्म होते हैं। नेक्स्ट दूसरे स्टेप में उसे क्या कर लेना तुम्हें, रफीक जो अब तुम्हें अदद रख ली वो अदद के हिस्सों को पलटिए बोल के बोलना। हिस्सों, वो अदद के हिस्सों को क्या करना तुम्हें, उसकी जगह को बदल कर नया अदद हासिल कर लो बोला। तब रफीक क्या करते हैं, मैं तुमने अदद को जाहिर कर को बता रहा हूँ, लेकिन खेलते वक्त तो सामने वाला तुमने अदद नहीं बताता, सही है। तो नेक्स्ट अब उन्हें हिस्सा बदला हो तो 5 अकाई के मकाम पर नेक्स्ट कहां जाते हैं, दहाई के मकाम पर गया। नेक्स्ट 2 दहाई के मकाम पर है तो कहां दे दिए, अकाई के मकाम पर आया। तो यहाँ पर एक नया अदद हासिल हुआ अपना, सही है, एक नया अदद हासिल हुआ। अब तुम्हें क्या कर लेना, नेक्स्ट पहले अदद और नया अदद जो हासिल है इनको क्या कर लो, तुम्हें जमा कर लो बोलना रफीक को। दोनों को क्या कर लो, जमा कर लो। तो जमा कर लेने के बाद में देखो 5 में 2 मिला 7, 2 में 5 मिला यहाँ पे 7। तो रफीक बोलते ठीक है मैं दोनों अदद को क्या कर लिया, जमा कर लिया, लेकिन आंसर बताने का नहीं है। नेक्स्ट जमा कर लेने के बाद में 77 अदद हासिल हुआ, लेकिन अब मैं क्या बता सकता हूँ, रफीक जो तू दोनों अदद को जमा किए हुए हैं, जो अदद को जमा किए हुए हैं, मैं एक अदद से उसे क्या कर दूं, तकसीम कर दूं, यानी एक अदद से तकसीम कर लेने के बाद में बाकी की कीमत कितनी है मैं बता दूं। समझो मैं किससे तकसीम कर लो बोलते हो, रफीक को अभी था 11 से तकसीम कर लेने बोलते, किससे तकसीम कर लेने बोलते हो, रफीक को 11 से तकसीम कर लो। जो अदद को बदलने के बाद में मजमुआ है वो मजमुए को मैं क्या बोल रहा हूँ, रफीक को 11 से तकसीम कर लो बोल रहा हूँ। तो ये अदद को क्या कर लेना, रफीक अभी था 11 से तकसीम करने लगे तो 11 से तकसीम कर लिया। तो अब मैं यहाँ से चौकन्ना करने वाला एक आंसर क्या बता दूं, रफीक जो अदद तो अभी मजमुआ हासिल कर लिया था, मैं बोला तुझे 11 से तकसीम कर लिया, अभी तुम्हें तकसीम कर रख लिए। अब मैं बता दूं कि बाकी की कीमत क्या है,
तो उसे चौकन्ना करके बोल सकते हैं रफीक जो अदद में तकसीम करने के बाद में जो बाकी की कीमत आने लगी है वो बाकी की कीमत क्या है, वो सिफर है करके बता सकते हैं। तुम्हारे दोस्त को क्या है, बाकी की कीमत क्या है, सिफर है। तो रफीक सुनकर ये क्या होते, ताज्जुब होते। क्यों बोले तो जो मुंतकब करदा अदद उन्हें क्या है हमारे सामने जाहिर नहीं किया था, एदाद को पलट लेते, उसका मजमुआ मालूम कर ले, मजमुआ करने के बाद में से 11 से तकसीम करने के बाद कहा, 11 से तकसीम करने को कहा, लेकिन चौकन्ना करने वाली बात ये है कि लास्ट में अदद क्या होने के में से बाकी की कीमत बताने लगूं। ये तो कितनी है बाकी है, सिफर, यानी सामने वाला तुम्हारा दोस्त क्या होती है, आंसर सुनकर ताज्जुब होते। तो इसे कैसे पता हुआ, तो मैं अलग अलग अदद लेको चेक कर ले सकते हैं। जैसे अभी 25 जो अदद लेता रफीक है, तो मैं दूसरे लेको भी चेक कर ले सकते हैं। जैसा 40 लो, 45 लो, 2 हिस्से 75 लो, 80 लो, कौन सा भी अदद लेको 2 हिस्से अदद लेकर क्या है, किसी भी अदद को तुम्हें चक्कर लेकर देंगे, जांच कर लेकर देंगे, तो हर मर्तबा 11 से तकसीम कर लेने के बाद में बाकी की कीमत क्या आती है, सिफर आती है करके बोल सकते हैं किसी भी अदद। अब ये सिफर कैसा आती है, रफीक पूछ सकते हैं सिफर आए तो आंसर क्या है, तुम्हारा सही जवाब है, लेकिन आप कैसा हासिल कर ले सीखने का एक क्वेश्चन है, उसके दिमाग में, रफीक के दिमाग में चलते रहे। तो उसको हमें मैथमेटिकली रियाजी तौर पर उसे कैसा बताना, देखो जनरली बता सकते हैं। समझो एक अदद हमें उमूमी तौर पर दिखाना है, तो अदद क्या कर मान लेंगे, हमें ए बी कर को मान लो, 2 हिस्से अदद क्या कर मान ले रहे हैं, ए बी कर को मान ले रहे हैं। इनकी जगह को तब्दील करने के बाद में अदद क्या होती है, बी ए होती है। फर्ज कीजिए अदद क्या है, मुंतकब करदा अदद, फर्ज कीजिए के मुंतकब करदा अदद क्या है, ए बी कर को ले रहे हैं, जनरल बता रहे। जब नेक्स्ट उसकी मतलब क्या बोले, जब जगह को पलटो तो अदद क्या होते हैं, बी ए होते हैं। उसका मजमुआ मालूम कर लो, मजमुआ है। तो अब इसे क्या कर लो, देखो इसको फैलाव की शक्ल में रख लेना, इसे उमूमी शक्ल में। कैसा, ये दहाई के मकाम या इकाई के मकाम पर 10 ज़रब 1 जमा, इकाई के मकाम 1 ज़रब b है जमा, नेक्स्ट है 10 के मकाम पर, दहाई के मकाम पर 10 ज़रब b जमा 1 ज़रब a है, सही है। तो नेक्स्ट क्या कर लेंगे, देखो इसे 10 ज़रब a कितना हुआ, 10 a हुआ, 1 ज़रब b हुआ, 10 ज़रब b 10 b हुआ, 1 ज़रब a 1 a हुआ। नेक्स्ट 10 a में 1 a मिला सकते हैं, जमा कर ले सकते हैं, कि वो तो मुशाबा अरकान है। 10 a में 1 a मिलाए तो 11 a हुआ। नेक्स्ट उसके बाद में b में 10 b मिला ले तो कितना हुआ, देखो 11 b हुआ। तो मुशाबा अरकान को मिलाने के बाद में यहाँ तुम्हें गौर कर सकते हैं, इन दोनों के अंदर जो मुश्तरक क्या है, 11 है, इसे बाहर निकालो तो अंदर बचते क्या वैल्यू, यहाँ पर a बचा। नेक्स्ट जमा जब जमा यहाँ कितना हुआ, यहाँ भी जमा हुआ। नेक्स्ट इसे यहाँ कॉमन निकालिए 11, तो कौन सा अदद बाकी रहा, यहाँ पर b रहा। तो नेक्स्ट हमें मजमुआ करने के अदाद को ली शुरुआत में, उन अदाद को जगह को तब्दील कर ली, उसका मजमुआ ली, उसे फैला को रख ली। तो ये मुख्तसर शुदा अदद कौन सी है, 11 इन ब्रैकेट a प्लस b है। लेकिन लास्ट में से चौकन्ना करने वाली बात क्या किए थे, मैं जो अदद मजमुआ हासिल कर ली उसे 11 से तकसीम कर लेते, 11 से डिवाइड कर लेते। अब ये अदद को क्या कर लेंगे, हमें 11 से तकसीम कर लेंगे। तो अदद क्या है, देखो 11 से तकसीम कर लेने के बाद में 11 इन ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 11 है। तो ये 11 इसके साथ में मल्टीपल की हालत में, ज़रब की हालत में, ये बटे की हालत में, तो ये दोनों क्या है, अभी यहाँ पर कैंसिल है। तो बाकी जो अदद कौन सा बच रहा है, तो बच्चों इधर a प्लस b है। बाकी जो बचा हुआ अदद कौन सा है, a प्लस b जो है, ये क्या है वो बोले तो खारिज किस्मत है। ये क्या है, खारिज किस्मत। उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशंट करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, क्वोशंट करके वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब खारिज किस्मत a जमा b है, तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होते क्या बोल के, बाकी की कीमत क्या है। क्वेश्चन उठना बचने लगे, कौन सी भी बाकी की कीमत नहीं है, रिमाइंडर नहीं है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या ले सकते हैं, मैं बाकी की कीमत क्या ले सकते हैं, सिफर है बोल के ले सकते हैं।
बाकी की कीमत क्या है, सिफर है। तो जैसा हमें एक स्पेसिफिक नंबर्स का इस्तेमाल कर लेते। अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या दिखाए हमें, एक उमूमी आदाद को लेकर हमें साबित करके दिखाएंगे, दो हिस्सी अदद को लेना, उसके बाद में आदाद को पलटना, उसके बाद में मजमुआ हासिल करना। जब उसे 11 से तकसीम कर लेते हैं तो कभी भी क्या होते हैं, बाकी की कीमत क्या होती है, सिफर हासिल होती है। सही है बच्चों। तो नेक्स्ट ये क्या है, पहला खेल है जो दो हिस्सी अदद को लेकर यहाँ पर हमें इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट उसके बाद में देखो एक और खेल हमें यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर ही दूसरा दो हिस्सी अदद लेकर ये एक और खेल खेल सकते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर देखो, एक एग्जांपल लेंगे, एक अदद दे रहे हैं 25 है, एक दो हिस्सी अदद क्या है, 25 है। अब नेक्स्ट इसे क्या कर लेने का, आप जैसे समझो, इसे भी एक खेल के तौर पर खेलेंगे। तो मेरे सामने वाले दोस्त को फिर क्या बोलना तुम्हें, एक दूसरा और एक खेल खेलेंगे। रफी को बोलते हैं कि एक दो अदद जिनसी अदद क्या है, मुंतखब करो बोलते हैं। तो समझो रफी कौन सा अदद मान लेने लगे, 25 अदद मान लेने लगे, लेकिन जाहिर नहीं करता। नेक्स्ट उसे क्या करना तुम्हें, आदाद को पलटो बोलना उसे। आदाद को पलटने के बाद में ये 25 से जाकर ये अदद कितना होते, 52 होते। क्यों बोलते 25 जाकर पलट रहे हैं, तो 5 दहाई के मकाम पर 2 अकाई के मकाम पर, तो ये अदद कौन सा हुआ, 52 अदद हुआ। अब तुम्हें रफी को क्या बोलना, तुम्हें बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक कीजिए बोलो। बड़े अदद को छोटे अदद में से तफरीक कीजिए। बड़ा अदद कौन सा है, 52 है, छोटा अदद कौन सा है, 25 है, तफरीक कर लेना। 2 में से 5 नहीं आते, 12 में से 5 गए तो 7 हुआ, 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 27। तो रफी क्या कर लेते हैं, उन दोनों आदाद को तफरीक कर लेते। तफरीक करने के बाद में उसे आंसर कितना मिले, उसे 27 है। पूरे कैलकुलेशन उसके पास रहती है लेकिन जाहिर नहीं किया रहता हो। 27 होने के बाद में अब तुम्हें उसे क्या कर बोला, रफीक जो तुम्हें तफरीक कर लेने के बाद में जो अदद तुमने हासिल है, अब तुम्हें उसे क्या करो, 9 से तकसीम करो अगर उसे बोला। तो रफीक क्या करते, 27 को 9 से तकसीम कर लेते, तो कितना होते हैं, 9 3 27 हुआ। तो रिमाइंडर फिर यहाँ क्या हुआ, सिफर है रहते। तो रफीक क्या बोलते हैं, ठीक है मैं मेरे जो अदद हासिल करता अदद मैं इसे 9 से तकसीम किया, खाली जी किस्मत भी हासिल है मुझे, साथ ही साथ बाकी भी हासिल है। अब तुम्हें लास्ट में फिर क्या करना, उसे चौकन्ना करने वाला एक जवाब देना, क्या बोल के है, ताज्जुब होने वाला उसे एक जवाब देना, क्या बोल के, जो तुम्हें तकसीम कर लेने के बाद में बाकी की कीमत तुमने फिर क्या हासिल किया, सिफर हासिल किया करके बोल, क्या हासिल लेकर बोलना उसे, सिफर हासिल लिया। लेकिन पहले के खेल में आपके खेल में थोड़ा डिफरेंस है, वहां मजमुआ ले रहे थे, यहाँ तफरीक करने लगे। तफरीक कैसा करना, बड़े अदद में से छोटा अदद निकालना। जैसा बड़ा अदद 52, छोटा 25, तफरीक कर 27, फिर बाकी की कीमत क्या हुई यहाँ पर, सिफर हासिल है। तो इसे भी हमें क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों, एक उमूमी तौर पर निकाल सकते हैं। इसे उमूमी तौर पर कैसा दिखा सकते हैं, फर्ज कीजिए कि मुंतखब करदा अदद क्या लेंगे, फिर मुंतखब करदा अदद ए बी करके ले सकते हैं। तो इसे क्या करना, ए बी माइनस बी ए से पलट में बोलते हैं। तो तफरीक करने का है, फैला को लिख लेना, कैसा लिखो, 10 ज़रब ए प्लस 1 ज़रब बी, इसे ब्रैकेट में रख लो, माइनस कर रहे हैं इसे, इसीलिए माइनस, इसे क्या कर लेंगे, 10 ज़रब बी जमा 1 ज़रब ए ले सकते हैं। तो देखो बच्चों इधर 10 ज़रब ए 10 ए हुआ, 20 ज़रब ए बी हुआ, नेक्स्ट नफी ज़रब जमा नफी हुआ, 10 ज़रब बी 10 बी, नफी ज़रब जमा नफी 1 ज़रब ए हुआ। अब नेक्स्ट 10 ए में से 1 ए माइनस हुआ तो 9 ए बचे। नेक्स्ट एक जमा भी है या 10 भी है, जमा 1 नफी रहा तो कभी भी क्या करना, तफरीक ही कर लेना, बड़ी एक की अलामत जो रहती है उसी अलामत लेना, नफी रख ले। 10 बी में से 1 बी गया तो 9 बी बचा। तो इसके अंदर फिर कॉमन निकालो, 9 है तो ब्रैकेट में क्या बचा, ए जमा ज़रब नफी, नफी बचा क्या है, बी है, ए नफी बी है। तो नेक्स्ट ये तफरीक करने के बाद में अदद है, अब इसे क्या कर लेना, 9 से तकसीम कर लेना, तो फिर 9 9 कैंसिल हुआ, अदद जो हासिल हुआ कौन सा है, a माइनस बी। ये a माइनस बी क्या है दे, खारिज किस्मत है, क्या है, खारिज किस्मत है। लेकिन यहाँ बाकी की कीमत क्या मेरे बच्चों,
सिफर है। तो पहले के अंदर जो 2 खेल थे वो दोनों खेल हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो नेक्स्ट तो यहाँ पर आज का क्या है टॉपिक, इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट आने वाली क्लास के अंदर क्या है, आने वाली क्लास के अंदर जो नया टॉपिक है, जो खेल नंबर 2 शुरू होते हैं, हिंसों का पलटना 3 हिंसी अदद बोल के, 3 हिंसी अदद के लिहाज से आने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह इसे देखेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से इंशाल्लाह ये क्लासेस कंटिन्यू करना है, इसीलिए सब्सक्राइब करने के बाद में क्या होते हैं, आज जितने भी हमने नए वीडियोस डालते हैं तो आप नोटिफिकेशंस के जरिए, मैसेजेस के जरिए क्या है आपको मालूमात होते रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के टॉपिक के लिहाज से आगे के टॉपिक के लिहाज से क्या है मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।